जानिए कैसे हुई नारियल की उत्पत्ति। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास माना गया है, इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कामों में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। मान्यताओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जा सके। परंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु स्वर्गलोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यही खंभा समय आने पर एक पेड़ के मोटे ताने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल रूप में जाना जाता है और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को शुभ फल माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहते हैं। श्री अर्थात माता लक्ष्मी। नारियल को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का फल माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व नारियल फोड़ने का रिवाज है। हिंदू धर्म में तो मान्यता ही यही है कि बिना नारियल के कोई पूजा पूरी नहीं होती। आखिर क्या खास बात है नारियल में जो हर पूजा अनुष्ठानों अथवा शुभ अवसर पर इसे शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? आइए जाने नारियल के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में शादी हो या तीज त्योहार या फिर कोई महत्वपूर्ण पूजा अनुष्ठान, हर मौकों पर नारियल चढ़ाने की पुरानी प्रथा है। नारियल को संस्कृत में श्रीफल भी कहते हैं। मान्यता है कि किसी समय हिंदू धर्म में देवी पूजा अथवा मन्नतें पूरी होने के पश्चात बलि चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती थी, लेकिन कालांतर में बलि के नाम पर पशु हत्या जैसी नृशंसता पर अंकुश लगाने के लिए आदि शंकराचार्य ने निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाने के बजाय नारियल फोड़कर बलि की प्रथा पूरी करने का नया चलन शुरू किया, जो आज हर विशेष अवसरों पर देखा जा सकता है। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई इस परंपरा के पीछे मुख्य वजह थी निरीह एवं निर्दोष पशुओं की सुरक्षा एवं संरक्षा। आखिर मानव को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी जानवर की जान लेने का क्या अधिकार हो सकता है? नारियल फोड़ने का गूढ़ आशय। कुछ नामचीन धर्माचार्यों के अनुसार नारियल का इस्तेमाल आदि वैदिक काल से हो रहा है। नारियल फोड़ने से पूर्व हम नारियल की जटाएं हटाते हैं। वास्तव में ये जटाएं हमारी इच्छाएं स्वरूप होती हैं। फिर नारियल के कठोर हिस्से को तोड़ते हैं। इसका आशय अपने भीतर के अहंकार को तोड़ना अथवा मिटाना बहुत जरूरी होता है। परिणाम स्वरूप जो पानी निकलता है वास्तव में वह हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों जैसा होता है, जिनके बह जाने के बाद अंत में जो श्वेत एवं स्वच्छ गरी निकलती है उसे आत्मा का प्रतीक माना जाता है। कहने का आशय यह कि बिना इच्छा अथवा कामना, अहंकार एवं नकारात्मक सोच को हटाए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रतीक स्वरूप भगवान को खुश करने के लिए नारियल फोड़ा जाता है। नारियल ही क्यों?
दरअसल नारियल काफी सख्त आवरण से ढका होता है और पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए यह बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रहता है। यह भीतर से निर्मल, श्वेत एवं पवित्र होता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सफेद और जल वाले स्थानों पर चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। किसी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। वास्तुशास्त्रियों का यह भी मानना है कि जलीय जीवों और जल युक्त वस्तुओं से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है। नारियल का परिचय। नारिकेल एक बहुवर्षीय एवं एकबीजपत्री पौधा है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा और सीधा होता है। इसकी ऊंचाई 80 फुट या इससे भी अधिक होती है। इसके पत्ते 6 से 18 फीट लंबे, नोकदार एवं कम चौड़े होते हैं। इसके पत्तों से 4 से 6 फीट लंबा नारंगी या तृण वर्ण का कोशावृत पुष्प युग निकलता है। ये वृक्ष समुद्र के किनारे या नमकीन जगह पर पाए जाते हैं। इसका फल अंडे के आकार का होता है। आयुर्वेदानुसार नारियल को शुभ का माना गया है। नारियल एक ऐसा प्रसिद्ध और लोकप्रिय फल है जिसे पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है। वेदानुसार नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। कोकोनट के वृक्ष भारत में प्रमुख रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में खूब उगते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई तथा तटीय क्षेत्रों व गोवा में भी इसकी उपज होती है। नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल का उपयोग एवं लाभ। नक्सीर की समस्या। नाक से खून निकलने पर कच्चे नारियल का पानी का सेवन नियमित रूप से करना फायदेमंद होता है। अगर खाली पेट नारियल का सेवन किया जाए तो खून का बहाव बंद हो जाता है। कोकोनट खाने से याददाश्त में वृद्धि। नारियल की गरी में बादाम, अखरोट एवं मिश्री मिलाकर हर रोज खाने से स्मृति में बढ़ती है। बच्चों को नारियल खिलाना चाहिए, इससे बच्चों का दिमागी विकास होता है। पेट में कीड़े नहीं होते। पेट में कीड़े होने पर सुबह नाश्ते के समय 1 चम्मच पिसा हुआ नारियल का सेवन करने से पेट के कीड़े बहुत जल्दी मर जाते हैं। बालों में रूसी की समस्या में लाभ। बालों में रूसी की समस्या के लिए नारियल का तेल बहुत फायदेमंद है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से रूसी एवं खुश्की से छुटकारा मिलता है। सिर दर्द में लाभ। नारियल तेल में बादाम को मिलाकर तथा बारीक पीसकर सिर पर लेप लगाना चाहिए। इससे सिर दर्द में तुरंत आराम होता है। नींद न आने की समस्या में लाभ। नियमित रूप से रात के खाने के बाद आधा गिलास नारियल का पानी पीना चाहिए। इससे नींद न आने की समस्या खत्म होती है और नींद अच्छी आती है। मोटापा कम करने में लाभ। नारियल में कोलेस्ट्रॉल और वसा नहीं होता है, इसलिए नारियल का सेवन करके वजन को घटाया जा सकता है। मुहासों की समस्या में लाभ। नारियल के पानी में खीरे का रस मिलाकर सुबह शाम नियमित रूप से लगाने से चेहरे के दाग धब्बे मिटते हैं और चेहरा सुंदर एवं चमकदार होता है। नारियल के तेल में नींबू का रस अथवा ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लेप करने से भी मुहासे समाप्त होते हैं। नारियल के औषधीय गुण। कोकोनट क्रोहन्स डिजीज के इलाज के लिए एक रामबाण औषधि है। इस बीमारी में रोगी की आंतों में जलन, डायरिया, मल में रक्त आना, वजन कम होना आदि लक्षण होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोहन्स डिजीज के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के समकक्ष नारियल में फाइटोस्टेरोल्स नामक समूह तत्व होता है, जो क्रोहन्स डिजीज में मुकाबला करता है। हैजे में यदि उल्टियां बंद न हो पा रही हों तो रोगी को तुरंत नारियल पानी पिलाना चाहिए। इससे उल्टियां बंद हो जाती है। स्वस्थ सुंदर संतान प्राप्ति के लिए गर्भवती महिला को 3-4 टुकड़े नारियल प्रतिदिन चबा चबा कर खाने चाहिए। पित्तजन्य विकारों के निदान में नारियल विशेष रूप से लाभकारी है। इसके लिए कच्चे नारियल की गिरी, रस तथा सफेद चंदन का बुरादा मिला लें। इस मिश्रण की 10 ग्राम मात्रा को रात को पानी में भिगो दें। सुबह छानकर इसे खाली पेट पिएं। चोट मोच की पीड़ा तथा सूजन दूर करने के लिए नारियल का बुरादा बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर प्रभावित स्थान पर पट्टी बांधें और सेंकें। विभिन्न त्वचा रोगों जैसे खाज खुजली में नारियल के तेल में नींबू का रस और कपूर मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से लाभ मिलता है। हम दुकान में जो नारियल खरीदते हैं वह उस नारियल से मिलता जुलता नहीं है जिसे आप नारियल के ताड़ पर उगते हुए पाते हैं। एक अछूते नारियल की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत, जो आमतौर पर हरे रंग के साथ चिकनी होती है, एक एक्सोकार्प कहलाती है। अगली परत रेशेदार भूसी या मेसोकार्प है,
जो अंततः एंडोकार्प नामक कठोर लकड़ी की परत को घेर लेती है। एंडोकार्प बीज को घेरे रहता है। आमतौर पर जब आप सुपरमार्केट में नारियल खरीदते हैं तो एक्सोकार्प और मेसोकार्प हटा दिए जाते हैं और जो आप देखते हैं वह एंडोकार्प होता है। कुछ वैज्ञानिक नारियल को पानी फैलाने वाले फल और बीज के रूप में संदर्भित करना पसंद करते हैं। एक बीज एक फूल वाले पौधे की प्रजनन इकाई है। प्रजनन के दृष्टिकोण से एक बीज के अंदर बेबी पौधा होता है जिसके दो मूल भाग होते हैं, भ्रूण की जड़ और भ्रूण की पत्तियां। नारियल के मामले में यदि आप नारियल के एक सिरे को देखते हैं तो आपको 3 छिद्र दिखाई देंगे। नारियल के बीज अंकुरित होते हैं और एक छिद्र से एक अंकुर निकलता है। बीज में बेबी पौधे के अलावा उसके जीवन को शुरू करने के लिए भोजन होता है जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म वह है जो अधिकांश बीज बनाता है और नारियल के मामले में हम जो स्वादिष्ट सफेद चीजें खाते हैं वह है। नारियल शब्द स्वयं भी भ्रमित करने वाला हो सकता है क्योंकि यह शब्द अखरोट शब्द में निहित है। एक अखरोट को एक बीज वाले फल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उस ढीली परिभाषा के साथ नारियल भी अखरोट हो सकता है। हालांकि नारियल एक सच्चा अखरोट नहीं है। एक असली अखरोट जैसे कि बलूत का फल अपने बीजों को छोड़ने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं या परिपक्वता पर नहीं खुलते हैं। बीज तब निकलते हैं जब फल की दीवार सड़ जाती है या किसी जानवर द्वारा पच जाती है। नारियल का एक और दिलचस्प पहलू जिसने 200 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिकों को चकित किया है वह यह है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। यह पुरानी दुनिया की है या नई दुनिया की। वैज्ञानिकों ने कला, वनस्पति विज्ञान, कीट विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, लोक कथाओं, जीवाश्मों, आनुवंशिकी और यात्रा अभिलेखों का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की है कि नारियल पहली बार कहां दिखाई दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के एक प्रसिद्ध पाम विशेषज्ञ ओडोडो बेकरी का सुझाव है कि नारियल पुराने विश्व मूल का है और संभावना से अधिक भारतीय द्वीप समूह या पोलिनेशिया से आया है। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए पूर्वी गोलार्ध में अमेरिका की तुलना में नारियल पाम की अधिक किस्में हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि नारियल नई दुनिया की उत्पत्ति का है जो प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम की ओर चला गया है। दिलचस्प नारियल तथ्य: नारियल के हर टुकड़े का उपयोग किया जाता है। नतीजतन नारियल को जीवन का पेड़ कहा जाता है और यह पेय, फाइबर, भोजन, ईंधन, बर्तन, संगीत, वाद्य यंत्र और बहुत कुछ पैदा कर सकता है। जब इंट्रावेनस घोल की आपूर्ति कम थी, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम के दौरान डॉक्टरों ने इस समाधानों के स्थान पर नारियल पानी का इस्तेमाल किया। वानस्पतिक रूप से नारियल ताड़ एक पेड़ नहीं है क्योंकि इसमें कोई छाल, कोई शाखा या द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एक नारियल पाम एक लकड़ी का 12मासी मोनोकोटाइलडॉन है जिसमें ट्रंक तना होता है। संभवतः सबसे पुराना संदर्भ 5वीं शताब्दी के मिस्र के यात्री कॉस्मास का है। उन्होंने भारत और सीलोन का दौरा करने के बाद भारतीय अखरोट या भारत के अखरोट के बारे में लिखा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कॉस्मस एक नारियल का वर्णन कर रहा था। एक अरब व्यापारी सोलेमन ने 9वीं शताब्दी में चीन का दौरा किया और नारियल से बने कोया फाइबर और ताड़ी के उपयोग का वर्णन किया। 16वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस ड्रेक ने नारियल को नारगिल्स कहा, जो कि 1700 के दशक तक इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द था जब नारियल शब्द की स्थापना हुई थी। नारियल को परिपक्व होने में 11-12 महीने का समय लगता है। एक समय में वैज्ञानिकों ने कोकोस पाम की 60 से अधिक प्रजातियों की पहचान की थी। आज नारियल एक प्रजाति के साथ एक मोनोटाइपिक है, न्यूसीफेरा। हालांकि नारियल के पाम की 80 से अधिक किस्में हैं जो बौने और लंबे जैसी विशेषताओं से परिभाषित होती हैं। नारियल उगाने वाले क्षेत्र हवाई की तरह उत्तर में और मेडागास्कर के दक्षिण में है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।